हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू पाई आई। आज हम लोग देखेंगे पाइथन पे ऑपरेटर क्या क्या होता है, सच एस मैथमेटिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग पाइथन का ऑपरेटर। इन पाइथन देयर आर सेवरल ऑपरेटर। सो बेसिकली पाइथन में बहुत सारा ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं आज फास्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर को दिखा रहा हूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, तो कोई भी अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तब हम लोग ये अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे। सपोज ये एडिशन करने के लिए ये प्लस आइकन यूज किया जाता है। एंड ये जो सिंगल इक्वल्स होता है, सिंगल इक्वल्स होता है असाइनिंग ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, प्लस ऑपरेटर मेरा एडिशन का काम करता है। एंड देन ये माइनस ऑपरेटर, ये क्या करता है, ये सिंबल ये सब्सट्रैक्ट करता है, सब्सट्रैक्शन करता है। तो मैं ए माइनस बी किया तो -3 मेरे को रिटर्न आया। देन ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए। देन ये डिवीजन ऑपरेटर, बेसिकली डिवीजन करने के लिए। एंड ये मॉड्यूलस, रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन मतलब कोई भी अगर मैं डिवाइडेड कर रहा हूँ, डिवाइडेड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको वो रिटर्न करेगा। सपोज मैं यहाँ पे ए पे क्या था, 2 था एंड बी 5 था। बी ये परसेंटेज का सिंबल ए किया तो मेरा यहाँ पे 1 आया, क्योंकि इसका रिमाइंडर डिवाइडेड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ रहा था। एंड देन आता है ये एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स और पावर। इसको एक्सपोनेंट्स बोला जाता है और पावर भी बोला जाता है। तो ए टू द पावर बी पे जो वैल्यू है, सो ए पे क्या था, A5 B2। ए टू द पावर बी मतलब ये क्या हुआ, 2 टू द पावर 5। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे 32 आया। एक्सपोनेंट्स ऑपरेटर। एंड देन ये होता है फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोट डिवीजन मतलब क्या होता है, फ्लोट डिवीजन मतलब रिटर्न द कोशिएंट ऑफ डिवीजन रिमूविंग द रिमाइंडर। तो ए पे मेरा 2 है, तो मैं क्या किया, 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये तो पॉइंट पे रिजल्ट आएगा। मतलब इसका तो कोई नॉर्मल इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा। तो ये डेसिमल का पॉइंट के पहले का रिजल्ट देगा, तो पॉइंट के पहले 0 था इसलिए 0 आया। तो मैं यहाँ पे अगर सपोज कोई अगर दूसरा कुछ एक वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि x इक्वल्स टू 32, y इक्वल्स टू 12। ओके, 12 किया। देन मैं इसको अगर बोलूँ कि x डबल स्लैश y, तो इसका वैल्यू ये आएगा 2। 2 किस लिए आ रहा है, क्योंकि 2 डिवाइड करने के बाद इसका जो कोशिएंट है वो 2 है। ठीक है, सपोज मैं इसको अगर डिवाइड करूँ कि नॉर्मल अगर डिवीजन करूँ मैं यहाँ पे, नॉर्मल डिवीजन करने से इसका वैल्यू क्या आएगा, 2.66। तो ये पॉइंट से पहले का जो डिजिट है सिर्फ वो डिजिट ही, वो नंबर ही आएगा। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या क्या असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये जो इक्वल सिंबल है, हम लोग कोई भी वेरिएबल पे वैल्यू असाइन करने के लिए ये असाइनिंग ऑपरेटर यूज करते हैं। ये होता है नॉर्मल असाइनिंग ऑपरेटर। एंड ये प्लस इक्वल्स टू ये क्या है, प्लस इक्वल्स टू ये है असाइनिंग प्लस एडिशन। असाइन भी होगा, एडिशन भी होगा। सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया कि मेरा डी वेरिएबल पे क्या है, डी वेरिएबल पे ऑलरेडी 23 है। तो डी पे मैं अगर फिर से 1 इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा डी इक्वल्स टू D+1। D+1, देन यहाँ पे डी पे क्या आएगा, अभी मेरा डी पे आएगा 1 इंक्रीमेंट हो गया 24। तो ये सेम चीज़ को मैं, सेम चीज़ को ऐसे ना लिख के इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, D+=1। तो मतलब ये डी को इंक्रीमेंट करेगा। तो डी पे अभी क्या है, मेरा डी पे 24 है। इसको अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पे ये प्लस भी हो जाएगा एंड असाइन भी हो जाएगा एक ही साथ। तो यहाँ पे ऐसे इसलिए 25 रिजल्ट आया। सेम इसी तरह से हम लोग इसको माइनस इक्वल्स टू कर सकते हैं। तो माइनस इक्वल्स टू एक बार माइनस भी सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा एंड उसके बाद वो वेरिएबल पे वैल्यू असाइन भी हो जाएगा। एंड सेम उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड असाइनमेंट दोनों एक साथ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड असाइनिंग ऑपरेटर। ये मल्टीप्लिकेशन भी होगा एंड इसके साथ साथ असाइनमेंट भी होगा। तो ये इसी को मैं 2 बार रन किया तो इसीलिए 96 दिखाई दे रहा है। एंड सेम इसी ये जैसे हम लोग मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एंड असाइनमेंट कर सकते हैं, सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं एंड अगेन असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मॉड्यूलस, मॉड्यूलस भी कर सकते हैं, उसके बाद अगेन असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन ये होता है पावर ऑफ, पावर ऑफ और एक्सपोनेंशियल। सो बेसिकली पावर ऑफ एंड असाइनमेंट दोनों भी, दोनों ही एक साथ हम लोग कर सकते हैं। तो देखा तो
2 to the power 3 इक्वल्स टू 8 होता है, तो 8 हुआ। एंड ये होता है परफॉर्म फ्लोट डिवीजन एंड असाइनमेंट, तो ये फ्लोट डिवीजन होगा, अगेन असाइनमेंट भी होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर। पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, यूज टू कंपेयर वैल्यूज, ओके। सो डबल इक्वल्स टू होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, सिंगल इक्वल्स टू क्या होता है, सिंगल इक्वल्स टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड डबल इक्वल्स टू होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। सपोज आई एम असाइनिंग वैल्यू 3 टू वेरिएबल ए एंड वैल्यू 2 टू वेरिएबल बी, ओके। देन आई एम चेकिंग की बोथ आर सेम और नॉट। सो वो चेकिंग पर्पस के लिए हम लोगों को यूज करना होगा कंपैरिजन ऑपरेटर, एंड कंपैरिजन ऑपरेटर होता है डबल इक्वल्स टू। तो ये जैसे डबल इक्वल्स टू देके मैं चेक किया, इसको बोल रहा है नहीं ये दोनों सेम नहीं है, ये फॉल्स है। इसको मैं अगर सेम कर दूं, अभी सपोज मैं यहाँ पे इसको 3 कर दूं, तो अभी इसको बोलेगा ट्रू। तो ऐसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे मतलब कंपेयर करने के लिए, ये इक्वल चेक करने के लिए, बेसिकली ये इक्वल है कि नहीं, और ये होता है नॉट इक्वल, ठीक है। ये नॉट इक्वल है कि नहीं, ये नॉट इक्वल चेक करूंगा तो बोलेगा ट्रू, क्योंकि मेरा यहाँ पे 3 था, मैं देन इसको अगेन 2 कर दिया, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे आया ट्रू, ये नॉट इक्वल है। ए ग्रेटर देन बी, इसको चेक करने के लिए नॉर्मल ग्रेटर देन सिंबल का यूज करेंगे, देन ये मेरे को बता देगा कि ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं। तो ये है 3, बी है 2, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन बी, ये ट्रू आया। देन आता है बी लेस देन, सो ऐसे ही सेम जैसे ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है। बी लेस देन ए, ये भी ट्रू बता रहा है। तो बी, क्योंकि मेरा बी जो है, बी पे वैल्यू है 2 एंड ए पे वैल्यू है 3, तो ए बेसिकली बड़ा है, तो ए इसीलिए ये ट्रू आया। एंड देन ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, दोनों एक साथ चेक करने के लिए, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू अगर ग्रेटर देन भी होगा एंड इक्वल्स टू भी होगा। मैं यहाँ पे एक नया दो वेरिएबल बना के दिखा देता हूँ। एक्स इक्वल्स टू मैं दिया 3 एंड वाई इक्वल्स टू मैं दिया 3। इसको मैं अगर चेक करूँ कि एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई बोलेगा फॉल्स। मैं यहाँ पे अगर इक्वल्स टू लगा दूँ तो बोले, सॉरी, हाँ, अभी इक्वल्स टू जैसे लगा दिया तो ये क्या किया, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दोनों को कंपेयर कर रहा है, तो तब मेरा रिजल्ट ट्रू आया। तो सेम ऐसे ही ए ग्रेटर देन बी किया, तो यहाँ पे ट्रू आया। एंड ये लेस देन इक्वल्स टू चेक करने के लिए लेस देन एंड इक्वल्स टू सिंबल का यूज करेंगे। तो ये सारा मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर था, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। हाँ, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली कोई भी लॉजिक को चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ए बोल के एक वेरिएबल क्रिएट किया, ए के अंदर अमित स्टोर किया, बी के अंदर में HCL बोल के वैल्यू स्टोर किया, एंड सी के अंदर कोलकाता स्टोर किया, ठीक है। तो ये इफ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इफ क्या होता है। इफ को मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, तो जब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट ये दिखाऊंगा तब मैं इफ के बारे में डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये लॉजिकल ऑपरेटर दिखाने से पहले मेरे को कंडीशनल स्टेटमेंट दिखाना होगा, ठीक है। तो अभी मैं लॉजिकल ऑपरेटर नहीं दिखा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं ये आइडेंटिटी ऑपरेटर दिखा दे रहा हूँ। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज टू कंपेयर ऑब्जेक्ट टू सी इफ दे आर द सेम ऑब्जेक्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे ए बोल के एक वेरिएबल क्रिएट किया 12 एंड बी बोल के भी एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें भी वैल्यूएशन किया 12, ठीक है। तो ये इज होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इज मेरे को क्या बताएगा, मैं बोला ए इज बी, तो ये मेरे को बताएगा ट्रू, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। मैं अगर इज एंड इज नॉट, ये दोनों ही सिर्फ बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। तो ये ए इज नॉट बी बोला तो बोला फॉल्स, क्योंकि बोथ आर सेम, तो ये इज नॉट नहीं ट्रू हो रहा है। एंड देन नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर कुछ नहीं, मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और हम लोग जब लिस्ट पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, तो ये इन जो है, इन है मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट का नेम है एल, देन उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन किया 1 2 3 4, एंड मैं बोल रहा हूँ कि 1 इन एल, 1 मेरा एल के अंदर है, 1 ये जो वैल्यू, ये वैल्यू एल के अंदर है, तो बोल रहा है ट्रू, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 6 इन एल, 6 नॉट इन एल, बोल रहा है ट्रू। सो बेसिकली इन एंड नॉट इन ये दोनों होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन इन, हाँ। तो मैं बोला 3 नॉट इन एल, बोल रहे नहीं 3 तो एल पे है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे फॉल्स रिटर्न आया। थैंक यू गाइस। अगर किसी का कुछ क्वेरी रहेगा ऑपरेटर को लेके, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, मैं जितना जल्दी हो सके आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। एंड अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय।